नमस्ते दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम एक इम्पॉर्टेंट प्रूफ करने जा रहे हैं जो कि CBSE 2013 का PYQ भी है। मेरा मानना है कि ये जो प्रश्न है ये आने वाले सालों में रिपीट भी हो सकता है ये प्रूफ। सो एक इम्पॉर्टेंट प्रूफ है। पहली बार में इसको कर लेना मुश्किल होता है कई सारे बच्चों के लिए। तो चलिए हम इसे करके देखते हैं कैसे ये प्रूफ होने वाला है। जो प्रूफ है वो जो बेसिकली जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि जो ये एक्सप्रेशन है x² + y² + z² + xy + yz + zx, हमें ये प्रूफ करने की ये एक्सप्रेशन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने वाला है, या तो 0 या तो 0 से बड़ा होने वाला है किन्हीं भी x, y और z के रियल वैल्यूज़ के लिए। यानी कि x, y, z अगर रियल है, रियल यानी कि इरेशनल प्लस रैशनल नंबर का अगर कैटेगरी में आते हैं x, y और z, तो जो ये एक्सप्रेशन है x² + y² + z² + xy + yz + zx, ये हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होने वाला है। तो इसका प्रूफ कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले हम एक एक्सप्रेशन मानते हैं, ई हम कंसिडर करते हैं उसको, इस पूरे एक्सप्रेशन को, जो हमें इम्पॉर्टेंट जो एक्सप्रेशन है हमारे लिए, इसको हम ई एग्ज्यूम करते हैं। x² + y² + z² + xy + yz + zx को हम ई एज्यूम करेंगे। उसके बाद से हम दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। हम ये ऐसा मल्टीप्लिकेशन क्यों कर रहे हैं ये हमें नेक्स्ट स्टेप में समझ में आने वाला है। नेक्स्ट के कुछ स्टेप्स में हमको समझ में आएगा। तो द मोमेंट हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर में 2 ही हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई होने से ये 2x², ये 2y², ये 2z², ये 2xy, ये 2yz, ये 2zx। ठीक है। अब ये जो 2x² है, मैंने इसको यहाँ पे स्प्लिट कर दिया है, तो इस 2x² को हम लोग x² + x² लिख सकते हैं। सिमिलरली इस 2y² को y² + y² एंड ये जो 2z² है इसे z² + z²। और ये तो खैर हमारे पास है ही 2xy + 2yz + 2zx। अब हम एक सिंपल और जो बेसिक जो हमारा प्रॉपर्टी होता है अलजेब्रा में, जो प्रॉपर्टी होता है जो कि है हमारे पास a² + b² + 2ab = a + b होल स्क्वायर, या फिर वाइस वर्सा, यानी कि a + b होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। ये जो आइडेंटिटी है इसे हम आइडेंटिटी कहते हैं, क्योंकि ये किन्हीं भी वैल्यूज़ ऑफ a एंड b के लिए हमेशा ट्रू होने वाले हैं। a का हम कोई भी रियल वैल्यू दे दें, ये हमेशा ट्रू ही होने वाला है। तो इसलिए हम लोग इसे आइडेंटिटी कहते हैं। आइडेंटिटी वो एक्सप्रेशन होता है जहाँ पर a और b के किन्हीं भी रियल वैल्यूज़ के लिए वो पूरा एक्सप्रेशन ट्रू होने वाला है, उसे हम आइडेंटिटी कहते हैं। तो अब ऐसा अगर हम इस आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे किसमें, इस सेकेंड एक्सप्रेशन में, ये जो सेकेंड एक्सप्रेशन, इसमें अगर हम इस आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे तो हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं, हम इस एक्सप्रेशन तक पहुँचेंगे। देखिए x² + y² + 2xy हमने यहाँ लिख दिया। फिर से x² + x² + z² + 2zx हमने यहाँ लिख दिया। एंड नाउ जो बचा हुआ y² है और ये जो z² है प्लस जो ये 2yz है, हमने उसको यहाँ लिख दिया। अब यूजिंग दिस आइडेंटिटी हमने इसको इस प्रकार से इस तरीके से हमने इसको क्या है, इस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर दिया कि 2a = x + y होल स्क्वायर + x + z होल स्क्वायर + y + z होल स्क्वायर। यहाँ तक आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अब हम अगले स्टेप में चलते हैं। अगले स्टेप में हम लोगों ने कुछ नहीं किया, ये जो 2 है हमने दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, ये समझ सकते हैं। या आप ये समझिए कि ये जो 2 है हमने इसको इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इस 2 को इस साइड ला दिया हम लोगों ने। ठीक है। सो अब हमारे पास क्या है, अब एक्सप्रेशन हमारे पास क्या हुआ, हाफ इंटू x + y होल स्क्वायर + x + z होल स्क्वायर + y + z होल स्क्वायर। ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम सीख लेना हमारे लिए ज़रूरी हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि यदि x एक रियल नंबर है, अगर x एक रियल नंबर है तो जो x का स्क्वायर होने वाला है वो हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होने वाला है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये काफ़ी हद तक एक कॉमन सेंस वाला बात भी हमारे लिए, क्योंकि हम लोगों ने ये एक सिंपल ऑब्जर्वेशन है हमारी तरफ से। x² ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का मतलब ये होता है कि या तो x² ग्रेटर देन 0 होने वाला है या तो x² इक्वल्स टू 0 होने वाला है। इन दोनों में से कुछ भी अगर ट्रू है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये और ये दोनों बात बराबर ही है, या तो इस पूरे एक्सप्रेशन को ऐसे लिखो या तो इस पूरे चीज़ को ऐसे लिखो, बात बराबर ही होता है मैथ्स के भाषा में। ठीक।
अब इसका अगर हम एग्जांपल समझने की कोशिश करें तो यदि हम x को -3 मान लें तो x स्क्वायर 9 होने वाला है, जो कि ग्रेटर देन 0 है। यदि x को हम 0 मान लें तो x स्क्वायर 0 होगा, जो कि इक्वल्स टू 0 है। यदि x को 3 मान लें तो x स्क्वायर 9 होगा, जो कि अगेन ग्रेटर देन 0 है। यानी कि x अगर रियल नंबर है तो फिर x के किसी भी वैल्यू के लिए, चाहे वो x नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो या तो 0 हो, जो x स्क्वायर होने वाला है वो हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 0 होने वाला है। उसी चीज़ को हम लोगों ने जनरलाइज करके यहाँ पर लिख दिया है सिंपली। ठीक, अब वापस अगर हम इस एक्सप्रेशन पे जाए इसके बाद, तो इस एक्सप्रेशन पर अगर जाएंगे तो ये तो ऑब्वियस है कि दो अगर रियल नंबर्स हैं, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x, y और z हमारे पास रियल नंबर्स हैं, तो दो रियल नंबर्स को ऐड करके हमारे पास एक रियल नंबर ही आने वाला है। कॉमन सेंस है ये। x प्लस जेड भी क्या होगा, रियल नंबर ही होने वाला है। y और z का समेशन भी हमें रियल नंबर ही देने वाला है। ठीक, अब x प्लस वाई एक रियल नंबर है, यानी कि रियल नंबर का यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी रियल नंबर का स्क्वायर है, यहाँ भी रियल नंबर का स्क्वायर है। ठीक, अब हमारे पास हमने यहाँ पढ़ा था ना अभी जस्ट राइट ना, हमने पढ़ा कि रियल नंबर का x एक रियल नंबर है, एक रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 0। तो हम वही कंसेप्ट यहाँ लगाएंगे। तो यहाँ भी रियल नंबर का स्क्वायर है तो वो भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये भी रियल नंबर का स्क्वायर है तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। ये भी रियल नंबर का स्क्वायर है तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। ओके, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं इस प्रूफ के। चलिए, जो नेक्स्ट स्टेप है, हमने उसी एक्सप्रेशन को वापस से लिखा है जस्ट राइट नाउ, जिस एक्सप्रेशन को हमने लिखा था। बस थोड़ा सा मैंने जो वाई एक्स प्लस जेड वाला टर्म जो पीछे में यहाँ पर था, बीच में था, उसको हमने थोड़ा साइड में लिख दिया ताकि थोड़ा मतलब एक पैटर्न मतलब हो सके ना, मतलब अच्छा लगेगा कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, एक्स प्लस जेड होल स्क्वायर। अभी मैंने समझाया कि ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होने वाला है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होने वाला है, और ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होने वाला है। ठीक, अब उसके बाद से जब हम एक ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 टर्म को, एक ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एक ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 को हम ऐड करेंगे, तो ये जो पूरा वैल्यू है इनको ऐड करके ये या तो मिनिमम इसका वैल्यू या तो इक्वल्स टू 0 होगा। यानी कि मैं बेसिकली इसका मतलब क्या है कि ग्रेटर देन ये जो पूरा जो एक्सप्रेशन है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, वाई प्लस जेड होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस जेड होल स्क्वायर, इसका समेशन, इसका जो समेशन होगा वो समेशन जो होगा वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होने वाला है। यानी कि या तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ये या तो आइदर ग्रेटर देन 0 होगा और इक्वल्स टू 0 होने वाला है, कभी भी नेगेटिव नहीं होने वाला है। यानी कि जो मिनिमल जो वैल्यू है, जो सबसे लोएस्ट वैल्यू हो सकता है इस एक्सप्रेशन का, वो 0 हो सकता है, 0 से छोटा नहीं हो सकता, और मैक्सिमम का तो कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक, अब हमारे पास ये मैंने आपको ये करके दिखाया कि हाफ से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 जो एक्सप्रेशन है, इसको अगर यदि हम हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होने वाला है। तो मेरा प्रश्न आपसे यही है कि ऐसा क्यों हुआ, ये वाई है, ऐसा क्यों हुआ? कृपया कर इसे कमेंट्स में इस प्रश्न को यानी कि इस वाई का आंसर देने का कोशिश कीजिएगा कि हाफ से मल्टीप्लाई करने पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 जो एक्सप्रेशन है, इसमें अगर हमने हाफ से मल्टीप्लाई किया तो ये एक्सप्रेशन ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो गया। ऐसा क्यों हुआ? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ये जो एक्सप्रेशन है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है हाफ से मल्टीप्लाई करने पर? कृपया कर अगर हो सके तो आप बताइएगा, अगर आपको पता है तो। ठीक, तो ये खैर बहुत आसान भी है, मतलब समझना आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन तब भी आप इसका कमेंट्स में रिप्लाई करिएगा ताकि इंटरेक्शन बना रहे हमारा। और उसके बाद से अब ऐसा करने से हमारे पास क्या निकल कर आया कि जो एक्सप्रेशन होगा, ये ई एक्सप्रेशन क्या निकल कर आया हमारे पास, ई इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू हमारे पास निकल कर आ गया। जो ई एक्सप्रेशन था पीछे अगर हम देखें तो ई ये पूरा एक्सप्रेशन था, तो हम वापस से ई को रिप्लेस कर देंगे उस वैल्यू से, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक, और यहाँ से हेंस प्रूव्ड। हम ये प्रूफ भी यही करना था कि जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, हमने प्रूफ भी कर दिया। ठीक, तो यही था आज के लिए। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। कितनों ने इस प्रश्न को पहली बार में देखते ही कर लिया था,
कृपया कर उसका बताइएगा कि कितनों ने मतलब बिना देखे ही इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, इस प्रूफ को कंप्लीट कर लिया कमेंट सेक्शन में। और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बहुत बहुत थैंक यू देखने के लिए वीडियो।